नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आगामी दिनों में आ सकते हैं उत्तराखंड। सीएम धामी ने कहा प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में चलेगा जनसंपर्क अभियान। सीएम धामी ने काशीपुरा में भाजपा जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। कई जगह की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा जीरो टॉलरेंस पर काम कर प्रदेश को करना है भ्रष्टाचार मुक्त। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत। सीएम धामी ने कहा हर अवैध कब्जे को हटाएगी सरकार। अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने की अधिकारियों की बैठक। कहा एकल महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सस्ती दरों पर किया जाएगा ऋण। जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपे नियुक्ति पत्र। 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी होगी उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी अगले महीने उत्तराखंड आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी हैं, जो कि ऐतिहासिक है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूंकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतजार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। ऐसे में उनके आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके आने से उत्तराखंड को नई सौगातें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। तो देश के प्रधानमंत्री ने तो आना ही है। ये चुनाव के दृष्टिगत जो है ये दौरा है। मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि लगातार अभी हमें जायका में 526 करोड़ रुपये मिला है। अभी 50,000 पॉली हाउस में लगाने जा रहे हैं। आज ग्राम विकास के अंदर पूरे देश के अंदर हम दूसरे स्थान पर हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से उत्तराखंड को विस्तार उनका यहाँ से लगाव है और केंद्र से मदद मिलेगी और जो हमारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो नजराना है उसको हम साकार करेंगे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे हैं। काशीपुर में उन्होंने बाजपुर रोड स्थित भाजपा के संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले के हाईटेक जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, सुरेश भट्ट, अजय कुमार समेत विभिन्न पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से सीधे काशीपुर में बाजपुर रोड पर स्थित आईजीएल में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे भाजपुर रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा के संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले के हाईटेक जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर की 287 करोड़ रुपए की कुल 113 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 67 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का लोकार्पण किया। और अपने यहाँ के साथ 113 योजनाएं जिनका लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और इसकी लागत 355 करोड़ रुपए है। योजनाएं हमारी समस्त विभागों की है, पेयजल की है, जल संस्थानों की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की योजनाओं में आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का बढ़िया तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से लोगों की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वे सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें, वरना सभी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हट जाता। भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नियुक्ति पत्र सौंपे। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई। वहीं इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा जल्द 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, गतल टेक्नीशियन के 350 पदों पर जल्द भर्ती होगी। एक 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं। आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट यह है सरकार का
कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की है। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने विभाग में अभी तक किए जा रहे कार्यों और प्रस्तावित प्रस्तावों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा में यह निर्णय लिया गया कि अब महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बेहद सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वे अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिक को मजबूत कर सकें। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत बहनों, वन स्टॉप सेंटर, महालक्ष्मी किट सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी को आज यहाँ पर बुलाया है, जहाँ पर कुछ योजनाएं जो हमारी थी, जिसमें विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी एकल महिला स्वरोजगार योजना, वो आखिरकार वह प्रस्ताव किस स्तर पर है, उसमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है, क्योंकि ये मेरी ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि एकल महिला स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन देना है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम लोग 50% सब्सिडी हम लोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज निर्देश दिया है कि 75% सब्सिडी और 25% जो है लोन के आधार पर जो है उनको उनके स्वरोजगार के लिए फंडिंग की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का असर अब देश के दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के राज्यों में भी होगा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि जो जाति और धर्म की ध्रुवीकरण वाली राजनीति करते हैं, अब उनको जनता पसंद नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस के लोगों में उत्साह है और देश के आम जन में भी जो है उत्साह है इस बात को लेकर के कि भाई कम से कम जो है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास भाजपा करती है उस पर रोक लगी है। और जो अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीतने का था। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन मुख्य अतिथि के तौर पर डोईवाला के विधायक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विधायक और महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल और छात्र संघ अध्यक्ष राजकिरण ने दीप प्रज्वलित कर की। समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा तमाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिस पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में कॉलेज की तमाम फैकल्टी प्रभारी और महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर विधायक और प्राचार्य ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बच्चों ने ना नृत्य किए, एकल डांस किया,
एक कल भाषण दिए, मतलब ये काफ़ी सही रहा। मतलब बच्चे, मतलब इतनी गर्मी में भी बच्चे आ रखे उसमें ना। और जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं जो यहाँ पे पधारे, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हमने उनको ज्ञापन दिया जिसके उसमें उन्होंने जो फर्नीचर की हमने जो मांग कर रखी है विधायक जी से, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जस किरण जी, जो हमारे यहाँ के किरण जी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर सारे एजेंट्स को और जो छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, उनके होते कि उनका जो एनुअल फंक्शन हो, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। और यहाँ पर ये प्रोग्राम जो हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा दिखाया गया। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के दौरान विभागों में आपसी तालमेल देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल सोमवार को आपदा कंट्रोल रूम में किसी अनजान व्यक्ति ने यमुनोत्री धाम में वाहन दुर्घटना होने की सूचना दी। आपदा प्रबंधन विभाग ने बिना पड़ताल कर मीडिया को सूचना दे दी। बाद में ये खबर फेक निकली, जिससे कि विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कॉलर से पुलिस कंट्रोल रूम में कि यमुनोत्री मार्ग में कोई वाहन दुर्घटना हुआ है, जिसके लिए हमने तुरंत एसडीआरएफ, फायर और पुलिस की टीम भेजी गई। एसडीआरएफ भी भेजी गई थी, तो हमने मौके पर देखा कि इस टाइप से कोई घटना नहीं पाई गई है। लगभग यह घटना, ये जो खबर है असत्य पाई गई तथा ये फॉल्स सूचना है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसमें एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम में फिर एक बार तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि जब से भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुले, तब से लेकर अब तक लगातार भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल के धाम के सिंहद्वार पर नारायण भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बता दें कि पिछले वर्ष से अधिक तीर्थयात्री इस वर्ष देखे जा रहे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के धाम में दर्शन प्राप्त करेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो तीर्थयात्री पहुंचने से उनका रोजगार काफी अच्छा चल रहा है। साथ ही धाम में मौसम भी सुहावना बना हुआ है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केवल केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा देगी। चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है, वहाँ पर बार बार मौसम खराब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आगामी दिनों में आ सकते हैं उत्तराखंड। सीएम धामी ने कहा प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में चलेगा जनसंपर्क अभियान। सीएम धामी ने काशीपुरा में भाजपा जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। कई जगह की योजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। कहा जीरो टॉलरेंस पर काम कर प्रदेश को करना है भ्रष्टाचार मुक्त। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत। सीएम धामी ने कहा हर अवैध कब्जे को हटाएगी सरकार। अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने की अधिकारियों की बैठक। कहा एकल महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सस्ती दरों पर दिया जाएगा ऋण। जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव।
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपे नियुक्ति पत्र। 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी होगी उपलब्ध। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।